नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया है। हालांकि मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की सबरीवाला बेंच के साथ जोड़ दिया है। जोड़ दिया से मतलब है कि जो बेंच थी उस बेंच ने सबरीवाला बेंच को जोड़ने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस से आग्रह किया है, क्योंकि उनका मानना था कि आर्टिकल 26B या सबरीमाला में जो 2 प्रश्न नंबर 4 या 5 खड़े किए गए थे, उनका जवाब इस पर इफेक्ट डालेगा जो ये रिलीजियस मैटर है। चूँकि सबरीमाला का जो केस है वो 9 जजों की बेंच में इस समय इस आधार पर पेंडिंग है कि क्या सबरीमाला में महिलाएं जा सकती हैं। तो रिलीजियस अफेयर्स को ओन मैनेज करना, आर्टिकल 26B का मतलब है कि रिलीजियस अफेयर्स को क्या खुद मैनेज किया जा सकता है। तो सबरीमाला में यही आया है कि रिलीजियस डोमिनेशन है अगर कहीं पर, तो उसको अपने मैटर्स को, अपने अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार होता है। मैं तो आर्टिकल 26 के बारे में आपको बता दूं कि आर्टिकल 26 हमारे यहाँ जब बना था तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एक आग्रह किया और उस आग्रह को स्वीकार कर लिया गया था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 20 हुआ करता था, जिसमें ये कहा गया, अभी इसको आर्टिकल 26 कहते हैं, इसमें ये कहा गया ABCD में कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर बाय शैल हैव द राइट, यानी कि कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन का इंस्टीट्यूशन है उसको ये, या कोई सेक्शन है, कोई ग्रुप है, उसको ये अधिकार होगा, वो अपने इंस्टीट्यूशंस रिलीजन पर्पस से या चैरिटेबल पर्पस से मैनेज कर सकते हैं। वो मैटर्स ऑफ रिलीजन को मैनेज कर सकते हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन उसका कर सकते हैं, यानी कि अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 20 क्लॉज B, यानी कि आज का आर्टिकल 26 क्लॉज B, ये उसको मैनेज करता है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय एक प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल में एक अमेंडमेंट दिया था, उस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया था, और कोई बाकी जो अमेंडमेंट आए थे उनको स्वीकार नहीं किया गया था, और वो आर्टिकल पास हो गया था जो आज के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 है। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ ये ध्यान में रखनी होगी, आप मैनेज करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था या जो लोक व्यवस्था है वो बिगड़ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉरलिटी बिगड़ जाए, यानी कि समाज में गलत मैसेज जाए, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे स्वास्थ्य समाज का खराब हो जाए। सीधी सी बात है, सभी फंडामेंटल राइट्स में हमने ये कहा ही है कि ये फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको किसी भी स्टेज पर ले जाएंगे। खैर, मामला मैं आपको बताता हूँ कि एक कानून सन 1949 में बॉम्बे ने पास किया था, बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949। उसमें ये कहा गया था कि किसी को भी किसी कम्युनिटी में किसी भी कम्युनिटी को एक्स कम्युनिकेशन करने के अधिकार नहीं होंगे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को समाज से बाहर निकालने का अधिकार किसी को नहीं होगा। चाहे वो जो प्रैक्टिस करता है वो प्रैक्टिस करना चाहे वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो केस का जो नाम बना, वो केस का नाम है सरदार सैयदना सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1962 में। मैंने आपको कहा कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो बेंच बैठी, उस समय उसने कह दिया कि नहीं भाई, आर्टिकल 20 क्लॉज B में या आर्टिकल 20 सब आर्टिकल B में किसी भी कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के अफेयर्स को डील करने का अधिकार है, इसलिए बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डिसाइड हो गया, मामला चल गया। 2016 में, हालांकि ये एक्ट चैलेंज हुए लंबा समय हो गया, 2016 में महाराष्ट्र की सरकार ने फिर से एक कानून पास किया, और ये पिटीशन भी उसी समय आई। 2016 में ये पिटीशन फाइल हुई, ये पिटीशन पहले से फाइल थी। 2016 में ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये बात फिर से आ गई। क्यों आई? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने फिर से सोशल बाइकॉट एक्ट पास कर दिया।
2016 में। और सोशल बाइकॉट एक्ट में प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और ये करना अपराध घोषित कर दिया। मामला फिर चैलेंज तो ऑलरेडी था ही। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि जो ये केस 18 साल पहले, मेरा मानना है कि 2014, 15, 16 में कुछ 2004-5 में फाइल हुआ था ये इसी तरह के, उस समय 18 साल तो इस केस को हो गए और 60 साल उस जजमेंट को हो गए। 1962 में जजमेंट आया था। उसके बाद अब 5 जजों की बेंच में ये मामला गया। 5 जजों की बेंच ने इसको सुना और उन्होंने कहा कि भाई ये जो नया महाराष्ट्र ने एक्ट पास कर दिया है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, 5 जजों की बेंच में पेंडिंग है और उसी समय पर ये कानून बना देना। तो अब सवाल ये पैदा होता है, क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से इतने अधिकार किसी को दिए जा सकते हैं कि वो इसको मेंटेन कर ले? अब मामला मैं बता देता हूँ क्या है। दाऊदी बोहरा समाज आपने सुना होगा। दाऊदी बोहरा समाज भारत से इस्टेब्लिश हुआ। उसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में रहता है या गुजरात में रहता है। और हुआ क्या है, ये शिया मुस्लिम है। कोई शिया विदेश से आया, गुजरात में रुका। 1070 ईस्वी की बात है, यानी कि मैं कहूँ 11वीं शताब्दी की बात है। वो गुजरात में रुका। गुजरात में उसने अपने जो संप्रदाय है उसका प्रचार प्रसार किया। बहुत बड़ी संख्या में कहते हैं कि लोग कन्वर्ट हो गए और उस समय गुजरात के उस क्षेत्र का जो राजा था वो भी कन्वर्ट हो गया, शिया मुसलमान हो गया। तब से ये समुदाय वहाँ से यहाँ तक चला आ रहा है। दाऊदी बोहरा ग्रुप कहते हैं। दाऊदी बोहरा ग्रुप की एक बड़ी खास बात है और मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी कम्युनिटी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है जितनी दाऊदी बोहरा ग्रुप है। इनका सेंट्रल बोर्ड फॉर दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, उसका एक हेड होता है, रिलीजियस हेड भी माना जाता है। वो एक पगड़ी धारण करते हैं, उस पर कुछ पट्टियों के कलर होते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहा था तो दाऊदी बोहरा ग्रुप के 2-3 लोग वहाँ पर बैठे थे, उसमें महिलाएं भी थीं। मेरी उनसे बात हुई, समझने की मैंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम शिया हैं और हमारी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर एक व्यक्ति, लगभग 5 लाख से अधिक लोग या 5 लाख लोग हैं भारतवर्ष में, दाऊदी बोहरा ग्रुप के पूरे देश में, उनकी अपनी एक काउंसिल है, उनका एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में सभी उपस्थित होते हैं और ये जो इनका रिलीजियस हेड है ये तय करता है कि दाऊदी बोहरा ग्रुप का कोई भी व्यक्ति वायलेंस ना करे, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिससे जो बेरोजगार हो, किसी भी व्यक्ति को कोई अभाव ना हो, वो कम्युनिटी के साथ ठीक से जुड़ा रहे, ये वो तय करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन उनके पास होता है, हर व्यक्ति के साथ उनका कम्युनिकेशन होता है और हर एक कम्युनिकेशन का मिनट्स बनता है। वो सबकी मदद करते हैं और एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। लेकिन वो सुन्नी मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानता, इसलिए सुन्नी उनको टारगेट करता है। शिया ग्रुप भी बहुत सारे उनको टारगेट करते हैं, लेकिन वो अभी भी भारत में सबसे सुरक्षित अगर कहीं हैं तो भारत में है। हालांकि हैं थोड़े बहुत पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ होगा ये तो आप जानते हैं, बांग्लादेश में क्या हुआ होगा ये आप जानते हैं। ये हिंदू समाज ही है जो कि 11वीं शताब्दी में कन्वर्ट हुआ और कन्वर्ट होकर उसने कुरान और मोहम्मद को मानना शुरू कर दिया, अल्लाह, कुरान और मोहम्मद। लेकिन ये कम्युनिटी आज भी, आपने देखा होगा कि दाऊदी बोहरा ग्रुप प्रधानमंत्री को बुलाते हैं अपने कार्यक्रमों में, प्रधानमंत्री को शॉल पहनाते हैं, प्रधानमंत्री का आवाहन करते हैं, अभिवादन करते हैं। कुल मिलाकर ये रहते हमारे देश में हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, समान पूर्वजों की ही संतानें हैं, लेकिन इनको बिहेव से, आप उनके आचरण से, केवल कपड़े उनके जो होते हैं उनसे तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन आचरण से आप उनको मुसलमान नहीं कह सकते। आचरण से वो किसी भी प्रकार से आतंकी नहीं है, किसी प्रकार से अतिवादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, हमारी ही सुनो हमारी ही मानो ऐसा कोई उनका स्वभाव नहीं है। वो कम्युनिटी के साथ रहते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, भारत के संस्कारों को अपना संस्कार मानते हैं, भारत के लोगों के साथ द्वेष नहीं रखते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ मजहब या उनकी जो उपासना पद्धति है वो भारत के जो मूल भारत का स्वभाव है उससे थोड़ा फर्क है, लेकिन बाकी संस्कार संस्कृति के मामले में भारतीय हैं। इसलिए दाऊदी बोहरा ग्रुप को आप कभी भी
रोड पर नहीं देखेंगे, उनके कोई प्रदर्शन नहीं देखेंगे, उनके द्वारा कोई अतिवादिता नहीं देखेंगे, उनके द्वारा सरकारों को हिलाने का काम नहीं देखेंगे, सरकारों को धमकियां देने का, लड़ाई झगड़ा, कुछ नहीं आप उनको देखेंगे। अब जैसे ये केस आ गया, तो जो परिवर्तन आया उसको उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और कोर्ट में चैलेंज करके उन्होंने कहा कि साहब हमारी कम्युनिटी को हमको मैनेज करने का अधिकार है, इसलिए हम अपनी कम्युनिटी में जो हमको नहीं पालन करता है, जो हमारी बात नहीं मानता है, जो हमारे प्रकार से नहीं रहता है, हम उसको कम्युनिटी से बाहर भी निकाल देते हैं, और दाऊदी बोहरा ग्रुप का जो पूरा सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में उसको नहीं रखते। वो अपने पूर्वजों के यहाँ वापस चला जाता है, यानी कि वो फिर से हिंदू हो जाता है। हम उसको फिलहाल हम लोग नहीं रखते, और ये अधिकार उनकी काउंसिल का है, ऐसा उनका दावा है। ये अधिकार उनकी काउंसिल का न रहे, या ये अधिकार उनके पास नहीं है, इसीलिए सोशल बाइकॉट एक्ट पास किया गया है, जिसमें प्रिवेंशन प्रोहिबिशन की बात कही गई महाराष्ट्र के द्वारा कि किसी का भी सोशल बाइकॉट नहीं किया जा सकता। ये दाऊदी बोहरा ग्रुप का कोई भी व्यक्ति अगर अतिवादी करने लगेगा, भारत सरकार के खिलाफ वॉर करने की सोचता है, इस कम्युनिटी के साथ लड़ने की सोचता है, तो इनका जो हेड होता है, वो हेड उसको पहले समझाता है, उसको दबाता है, और कम्युनिटी से बाहर भी निकाल देता है। कहता है तुम अब आज से दाऊदी बोहरा शिया मुसलमान नहीं हो। यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई है, और उस चैलेंज के दौरान ये कहा गया है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21, आर्टिकल 26B के तहत किसी भी व्यक्ति को नहीं निकाला जा सकता, कोई समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता, और कोई समाज का ठेका नहीं ले सकता। समाज से किसी को बाहर निकालने का अधिकार नहीं, बाकी सब रिलीजियस मैटर आप समझिए, समाज से बाहर निकालने का अधिकार नहीं। सेम टाइप का इशू, ऐसा कहना है 5 जजों की बेंच का, कि सेम टाइप का इशू सबरीमाला के केस में पेंडिंग है, और सबरीमाला के केस में उसने ये कह दिया कि साहब सबरीमाला जो कि एक मंदिर है, पब्लिक मंदिर है, उसमें क्या वहाँ की कमेटी किसी को कम्युनिटी से बाहर निकाल सकती है? क्या उसको ये अधिकार है कि वो कम्युनिटी को ना आने दे? क्या उसको अधिकार है कि वो किसी को रोक ले कि वो पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या महिलाओं को रोका जा सकता है? जेंडर इनइक्वालिटी के आधार पर किया जा सकता है। जेंडर इक्वालिटी सबकी है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये इसमें भी आर्टिकल 14, 15, 21, 26 ये सब कुछ चैलेंज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि एक बड़ा विषय इसी बात का कि कम्युनिटी से किसको बाहर निकाला जा सकता है, अफेयर्स को मैनेज करते समय क्या फंडामेंटल राइट वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या उन अफेयर्स में किसी भी व्यक्ति के जो इंडिविजुअल राइट हैं वो कम्युनिटी के राइट के ऊपर प्रिवेल करेंगे, या फिर कम्युनिटी को अधिकार है या उस ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेशन को अधिकार है कि वो किसको वहाँ आने दे किसको ना आने दे, ये उसका राइट बनता है। यही सेम बोहरा समाज का भी इशू है। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, हम अपनी जो सेंट्रल बोर्ड उनकी है काउंसिल, वो क्यों नहीं उसको मैनेज कर सकती। इसलिए स्टेट महाराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने मुकदमा किया है, और ये रिट 1986 में फाइल हुई थी। रिट पिटीशन सिविल 740 ऑफ 1986। देखते हैं क्या होता है, लेकिन दाऊदी बोहरा ग्रुप ने ये जो चैलेंज किया है, ये सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच में अटैच होकर जब जजमेंट आएगा तो मुझे लगता है बहुत सारी कम्युनिटी का उस पर जजमेंट आएगा। इसके साथ साथ इसका भी आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।